सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे हैं और इस वीडियो से हम अपना अगला टॉपिक 8 शुरू करेंगे, जो कि है पोटेशियम डाइक्रोमेट। हम एनसीईआरटी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है। इन द टू टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइक्रोमेट आयन, 4 ऑप्शन है आपके पास। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क आया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा थ्योरी है, आपको थोड़ा इसे समझना होगा और लॉजिक लगा के आप थ्योरी को कर सकते हैं। आगे जब रिएक्शंस आएगा, पहले कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग इसमें बहुत ज़रूरी है और आप इसमें अपने नोट्स को मॉडिफाई करते रहिएगा इन्फॉर्मेशन के साथ। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो टू टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है डाइक्रोमेट आयन का, उसमें जो 6 CrO बॉन्ड्स होते हैं वो इक्विवेलेंट इन लेंथ होते हैं। In the two tetrahedral structures of dichromate ion 6 CrO bonds are equivalent in length। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ भी बी लिख दिया, 2 बार नहीं लिखना है, यहाँ पर हटा देंगे। यहाँ लिख दिए, अगर यहाँ हटा दीजिएगा तो वो लिख दीजिएगा, है ना। तो कोई एक बार लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। राइट द बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन शोइंग द ऑक्सीडाइजिंग एज एक्शन ऑफ एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन विद आयरन 2 आयन एंड टिन 2 आयन। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे। इनमें आपको बैलेंसिंग पता करनी है, तो आप इनको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि उस समय हो सकता है जैसे इनका बैलेंस करने का तरीका होता है, क्लास 11 रिडॉक्स रिएक्शन में था, पर हो सकता है एट द मोमेंट आपको टाइम लग जाए। तो आप इनको बार बार लिखिएगा, एक बार देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, तो आपको ध्यान रहेगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसमें ये जो डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2-, इसमें जो क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो अब ऑक्सीडेशन नंबर उसका कम होगा। और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तो जो क्रोमियम है उसका रिडक्शन होगा तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, इसलिए डाइक्रोमेट हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये सब आप ऑब्जर्व करिएगा तो आप इसको समझ पाइएगा। अब जैसे आयरन 2 है, तो आयरन 2 को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ज़रूर आयरन 3 बनेगा। यहाँ देखते हैं, द बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन ऑफ एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सोल्यूशन विद आयरन 2 आयन इज, तो ये आपका डाइक्रोमेट है। ठीक है, तो ये आयरन अभी 2+ है, तो वो कहाँ बनेगा, आपका 3+ बनेगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ थोड़ा गलती हो गया, क्योंकि ये रिड्यूस हुआ तो ये ऑक्सीडाइज होगा, तो Fe3+ है ना, इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लॉजिकली भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये क्या है, +6 में है, तो इसका रिडक्शन होगा, तो ये +3 गया। ठीक है, तो Cr +6 से +3 किया, 3+ लिखते हैं, और ये ऑक्सीडाइज करेगा तो Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा Fe3+ में, है ना। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा Cr2O7 2-, 14H+, एसिडिक मीडियम है, तो Fe2+ बन जाएगा Fe3+, और ये रिडक्शन होगा तो +6 से +3 चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ H2O बचता है और ये होता है आपका कोफिशिएंट, यहाँ 1, 14, 6, 2, 6, 7, तो इसको आप बैलेंस करके देखिएगा तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी आप इसको थोड़ा लिखिएगा ना, तो आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं। अगला हम देखते हैं टिन 2, तो टिन का सिंबल होता है Sn2+, तो यहाँ देखिए Sn2+ ऑक्सीडाइज होगा तो ये 4+ में जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, Sn2+ से Sn4+ बनेगा। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन होगा, तो ये 6+ से 3+ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका बाकी है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस आए, इसे हमें ध्यान से समझना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर इट्स रिएक्शन विद आयोडाइड एंड H2। सब एनसीईआरटी के रिएक्शन से, कुछ रिएक्शंस अच्छे से दिए, वो सब आपको ध्यान रखने हैं। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 2 मार्क्स का। आप चार्ट बना लीजिएगा, जैसे ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में चार्ट्स बनाइएगा, जैसे आप मैथ्स और फिजिक्स में ही बनाएंगे वैसे ही बनाइएगा और उनको रिवाइज करिएगा। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ऑक्सीडाइजिंग उसका एक्शन शो करना है, उसके बाद आयोडाइड और H2S के साथ रिएक्शन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में उसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन क्या होता है, तो यहाँ देखिए 14H+, तो यहाँ +6 है तो वो +3 जाएगा, यहाँ +2 था, ये गलत है, +3 जाएगा। हमने पहले भी देखा है कि वो +6 से +3 जाता है, तो +3 और H2O, है ना। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें शो करने, सब एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया है, अब ध्यान रखिएगा। अब हमें शो करना है आयोडाइड और H2S के साथ। तो आयनिक इक्वेशन में आयोडाइड देखिए, तो ये खुद तो रिड्यूस होगा तो 3+ और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो आयोडाइड I2 में ऑक्सीडाइज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी, इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं।
तो यहाँ पर -1 है इसका, तो -1 से यहाँ 0 गया तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ किया तो ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। उसी तरह H2S के संग है ना, आप ध्यान रखिएगा H2O नहीं H2S के संग है, जितना कंसनट्रेशन हम लोग करेंगे तो ये सब जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ हमसे नहीं होनी चाहिए। जैसे 3+ और फिर यहाँ पर भी 3+ होगा और फिर यहाँ पर थोड़ा कट हुआ है ना, तो कंसंट्रेशन रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पर नोट्स में जो आपकी गलती हो रही है उनको अपने नोट्स में रखिएगा ताकि आप रिवाइज करें तो आपको ध्यान रहे कि ऐसे मेरा कंसंट्रेशन लूज़ हुआ तो यहाँ ऐसे गलतियाँ हैं तो मुझे अगली बार ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर H2S को आप देखिएगा तो यहाँ पर हमारा क्या होता है -2 होता है इसका, और -2 से ये 0 बन रहा है तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, तो आपका इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये अपना Cr+3 बना रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। Cu+ इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन सब NCERT में दिए हैं। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।